अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स। आज हमारा सेकंड लेक्चर है फर्स्ट चैप्टर का, जिसमें हमारे पास डेफिनेशन है। सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ डाटा, गिव इट्स एग्जांपल। हमने डाटा को डिफ़ाइन भी करना है और उसकी एग्जांपल भी साथ बयान करनी है। तो डाटा की डेफिनेशन जो हमें यहाँ पे दी जा रही है, अ कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। के रॉ बोलते हैं जो चीज़ अनप्रोसेस होती है हमारे पास। अनप्रोसेस चीज़ कौन सी होती है हमारे पास, देखें, जिसके ऊपर कोई भी प्रोसेस ना किया गया हो, किसी भी किस्म का अमल ना किया गया हो। मैं यहाँ पे आपको इसका लिख भी देता हूँ कि रॉ मीन अनप्रोसेस्ड थिंग्स जो होती हैं, अनप्रोसेस्ड। अनप्रोसेस्ड जो भी चीज़ें होंगी उनको हमेशा हम जो है वो डाटा बोलेंगे। फैक्ट्स और फिगर्स, फैक्ट्स हमारे पास होते हैं, हकाइक होते हैं किसी भी तरह की चीज़ों के बारे में, और फिगर जो है वो कोई आदाद वगैरह, हमारे पास कोई डिजिट्स हों, कोई आदाद शुमार वगैरह हों, जिन पे अभी तक हमने किसी किस्म का कोई प्रोसेस ना किया गया हो, तो उनकी कलेक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, डाटा बोलेंगे। इसकी एक और डेफिनेशन भी मैं आपको यहाँ पे जो है वो लिखवा देता हूँ, आपके लिए आसानी है। आप चाहें तो वो करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। द अनप्रोसेस्ड और अनऑर्गेनाइज थिंग्स, मैं यहाँ पे आपके सामने इसको लिख भी देता हूँ। अनप्रोसेस्ड और अनऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड थिंग्स, जो भी चीज़ें ऐसी हों जो अभी तक अनप्रोसेस्ड हों, और यानी जिन पे प्रोसेस ना किया गया हो, और जो अनऑर्गेनाइज्ड हो, गैर मुनज़्ज़म हो। चीज़ हमेशा मुनज़्ज़म तभी होती है, ऑर्गेनाइज तब होती है जब उस पर किसी किस्म का प्रोसेस कर चुके हों। जब उस पर कोई भी काम नहीं किया गया हो तो वो अनप्रोसेस फॉर्म में होगी, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि वो हमारे पास डाटा कहलाएगा। यहाँ भी देखें, आपकी बुक के अंदर भी जो है वो उसने रॉ का मीनिंग लिखा हुआ है कि द वर्ड रॉ मीन्स दैट, इसका मतलब ये है कि द फैक्ट्स आर अनप्रोसेस्ड, कि आपके जो फैक्ट्स हैं, जो हकाइक हैं, जो आपके पास चीज़ें हैं, वो अभी तक क्या हैं, अनप्रोसेस्ड हैं, उस पर किसी किस्म का काम नहीं किया गया। डाटा इज़ गिवन टू दी कंप्यूटर फॉर प्रोसेसिंग, डाटा जो है वो हम कंप्यूटर को देते हैं किस काम के लिए, फॉर प्रोसेसिंग, प्रोसेस करने के लिए, ताकि उस पर हम कोई प्रोसेस करके उसके बाद मज़ीद उस पर कोई काम किया जा सके। डाटा इज़ कलेक्टेड फ्राम डिफरेंट सोर्सेज, डाटा को हम मुख्तलिफ ज़राए से, मुख्तलिफ जगहों से हम उसे इकट्ठा करते हैं। कोई चीज़ हम कहाँ से लेते हैं, कोई चीज़ हम कहाँ से लेते हैं। इट इज़ कलेक्टेड फॉर डिफरेंट पर्पज़, और इसको हम मुख्तलिफ मकासद के लिए इकट्ठा करते हैं। मुख्तलिफ पर्पज़ होते हैं डाटा को इकट्ठा करने के। अब वो यहाँ पे हमें एग्जांपल भी दे रहे हैं, अगर हमने कंप्यूटर के अंदर कोई डाटा किसी किस्म का रखना है तो हम उसे क्या कह सकते हैं कि डाटा में कंसिस्ट ऑफ मीन मुश्तमिल होना, और मे का लफ्ज़ जहाँ भी आ जाए तो इट्स मीन वहाँ पॉसिबिलिटी की बात की जा रही है, कंपलसरी बात नहीं है। डाटा में कंसिस्ट ऑफ, डाटा जो है वो मुश्तमिल हो सकता है, नंबर्स भी हो सकते हैं किसी किस्म के, करेक्टर्स भी हो सकते हैं हमारे पास अल्फ़ाबेटिकल ABC, और हमारे पास सिंबल्स भी हो सकते हैं या पिक्चर्स भी हो सकती हैं। ये सारी की सारी चीज़ें जो हमारे पास अनप्रोसेस हालत में होंगी, इनको हम लोग डाटा बोलेंगे। एग्जाम्पल भी हम यहाँ पे देख रहे हैं कि उसने लिखा होगा कि स्टूडेंट्स फिल एन एडमिशन फॉर्म व्हेन दे गेट एडमिशन इन कॉलेज, कि स्टूडेंट जो हैं वो एडमिशन फॉर्म को फिल करते हैं, भरते हैं जब वो कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। आपने भी जब अपने कॉलेज में जो है वो एडमिशन लिया तो आप लोगों ने अपना एडमिशन फॉर्म फिल करके दिया। वो फॉर्म के ऊपर क्या क्या चीज़ें थी, द फॉर्म कंसिस्ट ऑफ रॉ फैक्ट्स अबाउट द स्टूडेंट्स, वो फॉर्म जो है वो मुश्तमिल था स्टूडेंट्स के बारे में, उसके ऊपर रॉ फैक्ट्स थी। वो रॉ फैक्ट्स कौन कौन से हैं, वो हकाइक वो कौन कौन से हैं, वो दीज रॉ फैक्ट्स आर स्टूडेंट नेम, आपका नेम, आपका फादर नेम, और हमारे पास एड्रेस, आपका जो है वो कॉन्टैक्ट नंबर। ये सारी चीज़ें जो है ये हमारे पास ये रॉ हालत में है, आप लोग अपने कॉलेज को देते हैं ताकि इस पे प्रोसेस किया जा सके, तो ये हमारे पास डाटा कहलाएगा। यहाँ तक आप इसकी एग्जांपल करेंगे तो आपका शॉर्ट क्वेश्चन ये कंप्लीट हो जाएगा। हमारे पास देखिए नेक्स्ट हमारा जो शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन क्या है, उसकी भी हमने एग्जाम्पल को बयान करना है। तो इन्फॉर्मेशन में देखिए क्या बयान कर रहा है, द प्रोसेस्ड डाटा, प्रोसेस्ड है, थर्ड फॉर्म यूज़ हुई है, आखिर पे ED लगा हुआ, यानी काम मुकम्मल हो चुका हुआ है। द प्रोसेस्ड डाटा, ऐसा डाटा जिस पे प्रोसेस हो चुका हो, इज़ कॉल्ड इंफॉर्मेशन, उसको हमेशा हम इंफॉर्मेशन कहेंगे। यानी ऐसी चीज़ें जब तक उस पर प्रोसेस नहीं हुआ तो वो डाटा कहलाएगा। जब उसी डाटा पे हम प्रोसेस कर लें, उस पर कोई अमल कर लें, काम कर लें, वर्किंग हमारी कंप्लीट हो जाए, उसको हम लोग इंफॉर्मेशन कहेंगे। और इंफॉर्मेशन इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड, दो बातें इसमें होगी कि ये एक तो ऑर्गेनाइज्ड होगी और दूसरी
प्रोसेस्ड फॉर्म होगी, प्रोसेस्ड हालत होगी हमारे डाटा की। यही दोनों चीज़ें अगर हमारे पास प्रोसेस नहीं हुआ और अनऑर्गेनाइज हैं तो डाटा, और अगर इसी डाटा पे हमने प्रोसेस कर लिया तो ये हमारे पास प्रोसेस्ड हालत में आ गई और ऑर्गेनाइज्ड हो जाएगी, मुनज़्ज़म हो जाएगी, एक तरतीब में आ जाएगी हमारे पास, उसको हमेशा हम इंफॉर्मेशन बोलेंगे। इट इज़ मोर मीनिंगफुल दैन डाटा, ये डाटा से ज़्यादा मीनिंगफुल होगी। डाटा का जो है वो कोई एग्जैक्ट मीनिंग नहीं होता, लेकिन जब उस पर प्रोसेस हो चुका हो तो फिर हमारे पास एक मीनिंगफुल चीज़ आ जाती है जिसका कोई ना कोई मतलब होता है, उसको हम लोग इंफॉर्मेशन बोलते हैं। और इन्फॉर्मेशन को हम लोग जो है वो मुख्तलिफ डिसीजन के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसने यहाँ लिखा हुआ है कि इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग इम्पॉर्टेंट डिसीजन, हम इसको जो है वो अहम फैसले करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जाहिर है जब जब एक चीज़ पे प्रोसेस हो चुका हो, काम उस पर हो गया हुआ है, तो अब उसका जो है वो कोई ना कोई इम्पोर्टेंट डिसीजन हम उसके ज़रिए ले सकते हैं कि अब ये काम मुकम्मल हो चुका है, अब ये यही कहलाएगा। डाटा कैन बी प्रोसेस्ड इन डिफरेंट वेज, डाटा पे हम मुख्तलिफ तरीक़ों से जो है वो प्रोसेस कर सकते हैं, और हम इस पे प्रोसेस करके क्या करेंगे, टू प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन, उससे हमारी मतलूबा रिक्वायर्ड जो हमें चाहिए इंफॉर्मेशन वो हमारी प्रोड्यूस हो जाएगी, बन जाएगी, पैदा हो जाएगी हमारे पास, जो हम चाहिए हो, जिस तरह की भी हमें चाहिए हो हम उसको जो है वो हासिल कर सकते हैं। एग्जाम्पल में वो हमें यहाँ पे बयान कर रहा है इंफॉर्मेशन की, वो हम यहाँ से अभी देखते हैं कि डाटा कलेक्टेड फ्रॉम सेंसस, सेंसस जो है ये बोलते हैं मरदमशुमारी को, कि मरदमशुमारी के ज़रिए से जो डाटा कलेक्ट किया जाता है इज़ यूज टू जनरेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन, हम उसको मुख्तलिफ तरह की इंफॉर्मेशन को बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके ज़रिए हम क्या बयान कर सकते हैं, देखें जैसे वो हमें यहाँ पे एग्जांपल बयान कर रहा है कि द गवर्नमेंट कैन यूज़ इट, गवर्नमेंट इसी इंफॉर्मेशन को जो सेंसस के ज़रिए इकट्ठी की जाए उसको इस्तेमाल करती टू डिटरमाइन, बयान करने के लिए, क्या बयान करना, द लिटरेसी रेट इन द कंट्री, शरह ख्वानदगी, पढ़े लिखे अफराद की तादाद। लिटरेसी रेट क्या होता है, पढ़े लिखे अफराद की तादाद कितनी है हमारे मुल्क के अंदर। गवर्नमेंट इसके ज़रिए जो है वो जो डाटा उसने इकट्ठा किया, उस डाटा से इंफॉर्मेशन बनी, और उस इंफॉर्मेशन को उसने क्या किया, उससे पता लगाया गवर्नमेंट ने कि हमारे मुल्क में पढ़े लिखे अफराद की जो तादाद है वो कितनी है। फिर गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट कैन यूज़ द इंफॉर्मेशन, गवर्नमेंट फिर उसी इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करेगी इन इम्पोर्टेंट डिसीजन, अहम फैसले करने में। और ये अहम फैसले किस लिए होंगे, टू इम्प्रूव लिटरेसी रेट, ताकि शरह ख्वानदगी को, पढ़े लिखे अफराद की तादाद को जो है वो इम्प्रूव किया जा सके, बेहतर बनाया जा सके। नेक्स्ट हमारा जो शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो है डाटा प्रोसेसिंग। डाटा प्रोसेसिंग क्या होता है हमारे पास, और उसको भी हमने एग्जाम्पल के साथ जो है वो बयान करना है। डाटा प्रोसेसिंग जैसे अभी हम बात पढ़ रहे थे कि हमारे पास कि हमने जब भी कोई हमारे पास थिंग्स ऐसी हों, चीज़ें ऐसी हों जिन पे प्रोसेस ना हुआ हो, तो उनको हम हमेशा क्या बोलते हैं, डाटा बोलते हैं। और जब उस पे प्रोसेस हो चुका हो तो उसको हम लोग इंफॉर्मेशन कहते हैं। और जो दरमियान में हमारे पास जो प्रोसेस हो रहा है, जिस प्रोसेस की मदद से हमारा डाटा कन्वर्ट हो के इंफॉर्मेशन बन रही है, वो हमारे पास जो प्रोसेस होगा दैट इज़ कॉल्ड डाटा प्रोसेसिंग। डेफिनेशन हम इसकी यहाँ से भी पढ़ते हैं, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डाटा, वो प्रोसेस, वो अमल जिसमें हमारा डाटा जो है वो कन्वर्ट हो जाए, तब्दील हो जाए इनटू इंफॉर्मेशन, इज़ कॉल्ड डाटा प्रोसेसिंग। डाटा इज़ द इनपुट, इसमें डाटा हमारा क्या कहलाएगा, डाटा हमारा जो है वो इनपुट कहलाएगा, और इंफॉर्मेशन जो होगी हमारी वो इज़ द आउटपुट ऑफ अ डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम। डाटा प्रोसेसिंग के अमल में, सिस्टम में, निज़ाम में हमारे पास डाटा जो है वो एज अ इनपुट काम कर रहा है और इंफॉर्मेशन जो है वो एज अ आउटपुट काम कर रही है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज कंप्यूटिंग, हम इसको कंप्यूटिंग भी कहते हैं। असल में कंप्यूटिंग जो है वो प्रोसेसिंग को ही बोलते हैं। मैं यहाँ पे भी लिखता हूँ, कंप्यूटिंग जो है प्रोसेसिंग को बोलते हैं, क्योंकि कंप्यूट का मतलब होता है, कंप्यूट हमारे पास जो वर्ड है इसका मतलब है टू कैलकुलेट, कैलकुलेशन करना, कैलकुलेट, कैलकुलेट करना, हिसाब किताब करना, प्रोसेस करना, अमल करना, डाटा पे काम करना। तो इसलिए उसने यहाँ पे हमें इट इज़ ऑल्सो नोन एज कि हम डाटा प्रोसेसिंग को बोलते हैं, कंप्यूटिंग बोलते हैं। ये आपका MCQs भी है, बोर्ड के पेपर में ये आया भी हुआ। डाटा प्रोसेसिंग कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट स्टेप्स। डाटा प्रोसेसिंग जो है, ये जो अमल है हमारे पास, ये मुश्तमिल है मुख्तलिफ तरह के स्टेप्स के अंदर, दैट आर परफॉर्म इन अ सीक्वेंस, जिसको हम एक सीक्वेंस में, सीक्वेंस मीन तरतीब, एक तरतीब के अंदर हम इसको जो है वो परफॉर्म करते हैं। अब उसमें तरतीब में हमारे पास सबसे पहले क्या होगा, हमारे पास इनपुट होगी, सेकंड हमारे पास जो है वो उस पर हम प्रोसेसिंग करेंगे,
और थर्ड हमारे पास जो है वो उससे हमें आउटपुट मिलेगी उस प्रोसेस करने के बाद। ये यहाँ तक भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो इनफ है। अगर हम इसकी मज़ीद भी एक एग्जांपल देखना चाहें जो कि हम न्यूमेरिकल डाटा के ज़रिए अगर हम इसको देखना चाहें तो हम लोग इसको यहाँ से देख सकते हैं, जिसमें हम देखें हमारे पास यहाँ पे जो है वो एक एग्जांपल हमने ली हुई है। इसमें देखिए हमारे पास ये हमने इंग्लिश के मार्क्स लिए 80, मैथ के लिए 95, कंप्यूटर के लिए 76। ये हमारे पास जो है वो इस टाइम ये हमारा कहलाएगा डाटा कहलाएगा, जो हमने डिफरेंट सब्जेक्ट्स के मार्क्स जो है वो हमने यहाँ पे इंडिविजुअली हमने लिए हुए हैं, जिन पे कोई प्रोसेस नहीं है अभी तक। और इसके बाद हम इस पर क्या कर रहे हैं, ये हमारे पास है डाटा प्रोसेसिंग, जो इस पर एडिशन का प्रोसेस हमारा हो रहा है। 80 + 95 + 76 ये हमारे पास असल में प्रोसेसिंग हो रही है और वो सम का प्रोसेस हो रहा है। और प्रोसेस होने के बाद हमारे पास ये क्या आ रहे हैं, ये टोटल हमारे पास मार्क्स आ रहे हैं जो उस स्टूडेंट ने ऑब्टेन किए हैं, हासिल किए हैं। और ये हमारे पास क्या कहलाएगी, ये इन्फॉर्मेशन कहलाएगी। और ये प्रोसेस जो है, जिस प्रोसेस की मदद से, जिस अमल की मदद से हमारा ये डाटा ये कन्वर्ट हो के हमारी ये इन्फॉर्मेशन बना, वो हमारे पास जो प्रोसेस है उसको दैट इज़ कॉल्ड डाटा प्रोसेसिंग। तो ये था हमारे पास स्टूडेंट्स आज का लेक्चर। अगर आपको इसमें कोई भी किसी किस्म का मसला हो तो आप नीचे कमेंट में जो है वो पूछ सकते हैं, आपको इंशाल्लाह उसका जो आंसर जल्द अज जल्द आपको दिया जाएगा।